गेहूं के किसानों का इस साल एक साइड दिमाग में ये चल रहा है कि हर साल की तुलना में गेहूं में 3 से 5 क्विंटल उत्पादन को कैसे बढ़ाए, और दूसरी तरफ ये बात चल रही है कि गेहूं की लास्ट अवस्था में अगर अपन ने सिंचाई दिया तो कहीं गेहूं नीचे न गिर जाए, जिससे उत्पादन तो छोड़ो लागत भी नहीं निकल पाएगी। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में अंतिम अवस्था में सिंचाई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और साथ ही में हम बात करेंगे गेहूं के लोजिंग की समस्या, यानी कि गेहूं के नीचे गिरने की जो समस्याएं आती है सिंचाई देने के बाद में, वो भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देर किस बात की, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अभी तक अगर आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करके कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट विषय लोजिंग के बारे में, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं गेहूं का नीचे गिर जाना। यानी कि जब आप लास्ट अवस्था पे जब सिंचाई देते हैं तो गेहूं नीचे गिर जाता है, जिससे हर साल आपकी गेहूं की फसल में लगभग 25 से 30% तक का उत्पादन कम देखने को मिलता है। किसान मित्रों, लोजिंग की समस्या सुनने में तो काफी आम लगती है, लेकिन इसके कारण हर साल भारत के किसानों के गेहूं का उत्पादन लगभग प्रति एकड़ 4 से 6 कुंटल का नुकसान होता है। यानी कि जब अंतिम अवस्था पे सिंचाई दी जाती है तो तेज हवाओं के कारण गेहूं नीचे गिर जाता है, जिससे आपके प्रति एकड़ का उत्पादन कम हो जाता है। और आगे चल के जब किसान भाई देखते हैं कि उन्होंने काफी खाद और उर्वरक फर्टिलाइजर भी प्रयोग में लिए हैं, लेकिन फिर भी गेहूं का उत्पादन अच्छे से नहीं निकल पाया है, वो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है, लोजिंग, यानी कि पौधे नीचे गिर जाते हैं। लोजिंग के कारण ही गेहूं की फसल का उत्पादन काफी ज्यादा प्रभावित होता है। तो किसान मित्रों, ये थी लोजिंग की समस्या। अब बात करते हैं आखिर में गेहूं की फसल में ये लोजिंग की समस्या क्यों आती है और इसके पीछे क्या कारण होते हैं, अपन वीडियो में आगे बात करेंगे। आज के समय गेहूं की फसल में लोजिंग की समस्या कई कारणों से आ सकती है, लेकिन उसके लिए सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण होता है गेहूं की फसल को फास्फोरस घटक युक्त फर्टिलाइजर का कमी होना। यानी कि पहले पानी के समय आपने फास्फोरस पौधे को नहीं दिया है तो यकीनन गेहूं की फसल में लोजिंग की समस्याएं देखने को मिलती है। जी हाँ किसान मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ फास्फोरस घटक युक्त फर्टिलाइजर की। फास्फोरस एक ऐसा पोषक तत्व है जो गेहूं की फसल की न केवल जड़ों का विकास करता है बल्कि तने की मोटाई को बढ़ाने में भी मदद करता है। अगर इसकी कमी हुई तो न केवल गेहूं की फसल बल्कि आप कोई सी भी फसल लगाते हो उसके नीचे गिरने की समस्याएं यकीनन आपकी फसल में देखने को मिलेगी। फास्फोरस तने की मोटाई को बढ़ाता है, उस कारण से पौधा काफी अच्छा मजबूत बनता है और नीचे गिरने की जो समस्या है उसके अंदर लगभग 80 से 90% तक कम हो जाती है। तो आपको बुआई के समय डीएपी या फिर जब पहला सिंचाई या फिर पहला पानी देते हैं तो आप फास्फोरस घटक युक्त खाद को प्रयोग में लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने फास्फोरस नहीं दिया है तो पौधे को फास्फोरस की कमी होगी और आगे चल के सिंचाई देने पर और आखिरी पानी जब आप गेहूं के अंदर देते हैं तो गेहूं पूरी तरीके से नीचे गिर जाता है। किसान मित्रों, गेहूं की फसल में नीचे गिरने का दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है गलत समय पर सिंचाई दे देना। जी हाँ किसान मित्रों, अक्सर ऐसा होता है कि लाइट का समय दिन का होता है और अभी बसंत ऋतु में दिन के समय काफी तेज हवाएं चलती है और किसानों की मजबूरी होती है कि आपको दिन में ही सिंचाई देना पड़ता है, जिस कारण से सिंचाई देने के तुरंत बाद गेहूं की फसल पूरी की पूरी नीचे सो जाती है। किसान मित्रों, इस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है, आपको सिंचाई गेहूं के अंदर उस समय करनी है जब मौसम साफ हो, यानी कि तेज हवाएं नहीं चल रही हो, और अगर पॉसिबल हो पाए तो आपको रात के समय सिंचाई देना है। किसान मित्रों, गेहूं के नीचे गिरने का तीसरा मेन कारण होता है ज्यादा मात्रा में बीज दर ले लेना। अक्सर किसान भाई ज्यादा उत्पादन के चक्कर में गेहूं का प्रति एकड़ का बीज दर ज्यादा ले लेते हैं, यानी कि गेहूं के प्रति एकड़ बुआई के लिए आपको 40 से 45 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है, तो किसान भाई उसे बढ़ाकर 50 से 60 किलो कर देते हैं, जिस कारण से प्रति एकड़ पौधों की संख्या ज्यादा हो जाती है और पौधे आपस में कंपटीशन करते हैं। उस कारण से तने का विकास सही से नहीं हो पाता है और पौधा कमजोर रह जाता है। तो आगे चल के गेहूं के अंदर जब बालियां निकलती है तो पौधा उस बाली के भार को सह नहीं पाता है और एक के ऊपर एक करके पौधे गिरने लगते हैं, जिस कारण से पूरा खेत जो है तेज हवा चलने के कारण नीचे सो जाता है। तो किसान मित्रों, ज्यादा बीज दर लेने से उत्पादन नहीं बढ़ता है, उचित बीज दर के साथ में बेहतर फसल प्रबंधन से उत्पादन बढ़ता है। तो आपको गेहूं की फसल के लिए हमेशा 1 एकड़ के लिए 40 से 45 किलो बीज देना है। उससे ज्यादा अगर लोगे तो ये लोजिंग की समस्या आपकी फसल के अंदर यकीनन 101% आए। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गेहूं की बालियों के अंदर दाना भरते समय कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं, अपन वीडियो में आगे बात करेंगे। किसान मित्रों, अगर आप गेहूं की बालियों के अंदर नीचे से ऊपर तक पूरी तरीके से दाना भरवाना चाहते हो तो आपको गेहूं की क्रांतिक अवस्था पे सिंचाई देना बहुत जरूरी है। जी हाँ किसान मित्रों, अगर आपने गेहूं की फसल में क्रांतिक अवस्थाओं पे सिंचाई दी है तो यकीनन आपकी फसल के अंदर आपको 4 से 6 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन ज्यादा देखने को मिलेगा। गेहूं की फसल का उत्पादन सीधा सीधा सिंचाई के ऊपर निर्भर करता है। अगर गेहूं की फसल में आपने सही समय पे और सही अवस्था पे सिंचाई दी है तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से
उत्पादन बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। किसान मित्रों, गेहूं की फसल में बालियों के अंदर दाना बढ़ने के लिए दूसरा सबसे बड़ा कारक जो प्रभावित करता है वो है पोषक तत्वों का सही से प्रबंधन नहीं करना। यदि आपने गेहूं की बालियों में दाना भरते वक्त पौधे को पोटैश, फास्फोरस और बोरॉन जैसे पोषक तत्वों की कमी महसूस होने दी है तो यकीनन आपकी फसल के अंदर पैदावार जो है वो कम देखने को मिलेगी। किसान मित्रों, गेहूं की फसल में बालियों में दाना बढ़ने के लिए प्रभावित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा कारक होता है फफूंद जनित रोग। जी हाँ किसान मित्रों, गेहूं की फसल में सबसे घातक और सबसे बड़ा फफूंद जनित रोग होता है रतुआ रोग, और रतुआ रोग ही गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। रतुआ रोग अक्सर गेहूं की फसल की झंडा पत्ती को प्रभावित करता है। ये वही झंडा पत्ती है जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। अगर आपने गेहूं की उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। किसान मित्रों, अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट विषय यानी कि गेहूं की फसल में आखिर कितनी बार सिंचाई लगती है और आपको सिंचाई कब कब देना है, ये मैं आपको वीडियो में अब आगे बताने वाला हूं। किसान मित्रों, गेहूं की फसल में कुल 4 से 6 सिंचाई लगती है, लेकिन ये सीधा सीधा आपकी मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपके क्षेत्र के अंदर हल्की जमीन है तो आपको सिंचाई ज्यादा देनी पड़ेगी, और अगर आपके क्षेत्र में काली जमीन है यानी कि भारी जमीन है तो आपको गेहूं के अंदर सिंचाई कम लगेगी। किसान मित्रों, गेहूं की फसल में पहली सिंचाई आपको लगभग 15 से 20 दिन की अवस्था पर देना है, यानी कि मुकुट जड़ अवस्था पर आपको पहली सिंचाई देना है। दूसरी सिंचाई आपको गेहूं में कल्ले फुटाव यानी कि लगभग फसल की 30 से 35 दिन की अवस्था पर देना है। तीसरी सिंचाई गेहूं में आपको बूटिंग स्टेज यानी कि गोब अवस्था पे देना है, जो लगभग गेहूं में 45 से 55 दिन के बीच में आता है। चौथी सिंचाई आपको गेहूं में मिल्किंग स्टेज यानी कि दानों के अंदर दूध भराव की स्थिति पर देना है, जो गेहूं की फसल में लगभग 70 से 75 दिन की अवस्था पर आता है। पांचवी सिंचाई आपको गेहूं की बालियों में दाने मजबूत होते समय देना है, यानी कि लगभग 100 दिन की अवस्था पर आपको सिंचाई देनी है। अगर किसान मित्रों आपके यहाँ पे सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है तो आप छठी सिंचाई गेहूं की लगभग 110 से 120 दिन की अवस्था पर दे सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पे पानी की मात्रा उपलब्ध नहीं है तो आप ये छठी सिंचाई नहीं भी देते हो तो फसल का उत्पादन पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसान मित्रों, ये थी सिंचाई और लॉजिंग से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके क्षेत्र में गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार की कोई रोग समस्या आ रही है तो अभी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हम अगला वीडियो जल्द ही उसके ऊपर बनाएंगे।